अब हम नाटो और ब्रिक्स की मिलिट्री स्ट्रेंथ देखते हैं। नाटो के पास तकरीबन 3.5 मिलियन एक्टिव सोल्जर्स है। साथ ही उनके पास लैक्स में रिजर्व फोर्सेस भी हैं जो जरूरत पड़ने पर फौरन मोबिलाइज हो सकती हैं, जबकि ब्रिक्स के पास एग्रीगेट एक्टिव मिलिट्री पर्सनल लगभग 4.2 मिलियन के करीब है, जिसमें चाइना का शेयर सबसे ज्यादा है। फाइटर जेट्स के हवाले से नाटो के पास लगभग 3300 से ज्यादा एडवांस कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिनमें अमेरिका का F-35 लाइटिंग II सबसे अहम है। इसके अलावा नाटो मेंबर्स के पास F-16, यूरोफाइटर टाइफून, राफेल और F-22 रैप्टर जैसे हाई टेक एयरक्राफ्ट हैं। दूसरी साइड ब्रिक्स कंट्रीज में फाइटर जेट्स की तादाद तकरीबन 4500 के करीब है, जिसमें चाइना का J-20 स्टेल्थ फाइटर, रशिया का Su-57 और इंडिया का तेजस शामिल है। टैंक्स की तादाद में भी दोनों अलायंस के पास जबरदस्त आर्सनल्स है। नाटो के पास तकरीबन 15,000 से ज्यादा मॉडर्न बैटल टैंक्स हैं, जिसमें M1 एब्रम्स, लेपर्ड 2 और चैलेंजर 2 जैसे वर्ल्ड क्लास मॉडल्स शामिल है। जबकि ब्रिक्स के पास लगभग 20,000 से ज्यादा टैंक्स हैं, जिसमें रशिया का T-90, T-14 एर्मता और चाइना के टाइप 99 टैंक्स भी अहम रोल प्ले करते हैं। मिसाइल्स के मामले में नाटो के पास डाइवर्स रेंज है, जिसमें क्रूज मिसाइल्स, एयर टू एयर और एयर टू सरफेस शामिल है, और अमेरिका के पास टोमाहोक क्रूज मिसाइल्स और न्यूक्लियर कैपेबल ICBM भी शामिल है। जबकि ब्रिक्स कंट्रीज खासकर रशिया और चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सनल्स और मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। रशिया के पास सरमत और एवनगार्ड जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। चाइना भी अपने DF-17 और DF-41 बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए अपनी मिसाइल कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, जो इस वक्त दुनिया में सबसे एडवांस और पावरफुल माने जाते हैं। इसके अलावा नाटो अलायंस के पास सबसे बड़ी और सबसे एडवांस नेवल फ्लीट है, जिसमें लगभग 3700 नेवल वेसल्स हैं। इनमें एयरक्राफ्ट कैरियर्स, डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स, पेट्रोल वेसल्स और स्पोर्ट शिप्स शामिल है। नाटो की सबसे अहम नेवल फोर्सेस अमेरिका और यूके की है। अमेरिका के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो किसी और मुल्क से सबसे ज्यादा हैं। इसके मुकाबले में ब्रिक्स कंट्रीज के पास तकरीबन 1300 से ज्यादा नेवल वेसल्स हैं, और चाइना ब्रिक्स की नेवल ताकत का सबसे बड़ा हिस्सा है। साथ ही चाइना के पास 3 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जिसमें एक और न्यूक्लियर पावर्ड कैरियर बन रहा है। सबमरीन्स के हवाले से नाटो के पास तकरीबन 150 सबमरीन्स हैं, जिनमें मेजॉरिटी न्यूक्लियर पावर्ड है। अमेरिका के पास बहुत एडवांस ओहियो क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन और विर्गिना क्लास अटैक सबमरीन्स है। साथ साथ यूके और फ्रांस भी अपनी न्यूक्लियर सबमरीन फ्लीट्स को मेंटेन करते हैं। इसके ऑपोजिट ब्रिक्स के पास तकरीबन 70 सबमरीन्स है, जिनमें रशिया और चाइना के पास एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड और डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन का मिक्स है। रशिया के टाइफून और बोरी क्लास सबमरीन वर्ल्ड लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर सबमरीन में शामिल होती है। नाटो के पास इलाइट स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस भी हैं, जैसे US नेवी सील्स, ब्रिटिश SAS और फ्रेंच GIGN, जो कोवर्ट ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म में मुकम्मल एक्सपर्ट है। ब्रिक्स भी पीछे नहीं रहा। ब्रिक्स कंट्रीज के पास भी अपनी स्पेशल फोर्सेस है, जैसे रशिया की स्पेट्सनेज, चाइना की स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस और इंडिया की पारा SF भी रीजनल और ग्लोबल मिशंस के लिए बिल्कुल तैयार है। आने वाले टाइम में ब्रिक्स और नाटो दोनों अपनी अपनी स्ट्रेटजीज में इनोवेशन और मॉडर्नाइजेशन ला सकते हैं। वो इसलिए ताकि वो नए दौर के चैलेंज को फेस कर सके। लेकिन ये भी सच है कि ग्लोबल ऑर्डर में दोनों का रोल और इंटरेक्शन आज से ज्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्पिटिटिव होने वाला है, जिसमें डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और मिलिट्री पावर का बैलेंस बहुत इम्पोर्टेंट होगा। नाटो और ब्रिक्स के एक डिटेल्ड कंपैरिजन के लिए ये वीडियो देखो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सब्सक्राइब।